मीडिया में ये इत्तलात गर्दिश कर रही थीं कि हुकूमत अदालती इस्लाहात पर गौर कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत की हद मुकर्रर कर दें और आला अदालतों के जजों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में इजाफे समेत जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के लिए तजावीज़ शामिल हैं। इन खबरों को तक़वियत उस वक्त मिली जब 20 अप्रैल को वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद ख़त्म कर दी, लेकिन इस बात की तस्दीक खुद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 3 मई को जुडिशल कमीशन के इजलास में की, जिसके बाद जजेस की तैनाती के नए तरीक़ाकार के तयन के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर क़ानून ने बताया कि हुकूमत नई आइनी तरामीम ला रही है, जिसके बाद रूल्स में तरामीम की मश्क गैर मौसर हो जाएगी। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत से मुताल्लिक़ तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं, जिसे यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म ने जजों की तैनाती के लिए आइनी तरमीम की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने भी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत फ़िक्स करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं जिसके सरबराह की मुद्दत मुलाज़मत की हद मुकर्रर ना हो। मौजूदा आइनी कवानीन के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुलाज़मत की कोई मुद्दत मखसूस नहीं है। आइन के आर्टिकल 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। इत्तलात हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम करके जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर 2024 में रिटायर्ड होने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अक्टूबर 2027 तक ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजवज़ा आइनी तरमीम की मुखालफत करते हुए रद्द अमल दिया है कि ये तरामीम इदारों की तबाही का तसलसल है। हैरानकुन तौर पर इस वक्त PTI आइनी तरमीम की मुखालफत कर रही है। ताहम अपने दौरे हुकूमत में खुद तहरीक इंसाफ ने जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68-60 करने की कोशिश की थी, लेकिन पार्लिमानी अक्सरियत ना होने के बाइस ये कानून साजी नहीं हो सकी थी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इरफान कादिर साहब, कंसल्टेंट हैं सदर मुमलिकत के कानूनी उमूर के हवाले से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत इस वक्त जो है वो एक आइनी पैकेज पर काम कर रही है अदालती इस्लाहात के हवाले से, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, उनकी मुद्दत मुलाजमत, उनकी उम्र की हद और दीगर तरामीम शामिल हैं। सर, ये मुजवज़ा जो अदालती इस्लाहात हुकूमत कर रही है, इसकी तफसीलात क्या हैं? मेरे पास इसकी कोई तफसील नहीं है, क्योंकि ये जब ये इस किस्म की इस्लाहात का कोई मसवदा तैयार होगा, उसके बाद जब मेरी राय ली जाएगी तो मेरे सामने तफसीलात होंगी। हाँ, अब जजेस की तैनाती के बारे में अब ये मैं अपने ज़ाती हैसियत में एज ए लीगल एक्सपर्ट अपने तजर्बे की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहली तरमीम तो ये होनी चाहिए कि जुडिशल कमीशन जो है वो जो हावी आ गई है पार्लिमानी कमेटी, तो पार्लिमानी कमेटी जो है उसकी ओवरसाइट रहनी चाहिए। और ये जो फैसला एक आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत के पार्लिमानी कमेटी को गैर मौसर किया गया था, उस तरह के फैसलों को वंस फॉर ऑल जो है ना वो उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डाले जाए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुजवज़ा तरामीम में आपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है, अदलिया के इंस्टीट्यूशन को। उसके लिए आपकी कंसेंसस ओरिएंटेड जजेस होने चाहिए, और जो बेस्ट लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, उनको हाई कोर्ट में आना चाहिए। तो इसलिए ये एक तरमीमी पैकेज जो है अपॉइंटमेंट्स की अब तक तो बिल्कुल आना चाहिए। सर, आपका इस्तदलाल बहुत बहुत वाजिब है सर, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या इसकी भी ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई काम करने की हद मुकर्रर नहीं है, तो वो भी मुकर्रर होनी चाहिए, और ये जो उम्र का तयन है 65 साल, इसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि उम्र की हद को उसी सूरत में बढ़ाना चाहिए कि अगर आप कंसेंसस ओरिएंटेड जजेस को ले आते हैं, उसमें से जो बहुत सारे जजेस हैं जिनको कि गलत निकाला गया था वो भी वापस आते हैं, नए जजेस भी अपॉइंट होते हैं, और मौजूदा जजेस में जो जजेस अप टू द मार्क नहीं है वो फिर वहां नहीं रहते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए पूरी जुडिशरी जो है रीस्ट्रक्चर होती है, तो फिर आप बेशक उम्र को बढ़ा दें, लेकिन अगर वो क्वालिटी ऑफ जजेस ही आपके पास नहीं है और उम्र को बढ़ाना शुरू कर देंगे
तो उससे तो कोई खातिर खा नतीजा आप हासिल नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरफान कादिर साहब।